रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्ने दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया यो धर्म स्थापनरतः। नहीं, यथाग्ने दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपान्तं शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्ते सदालीन रामकृष्णे समागया यो धर्म स्थापनरतः वीरेशं तं नमाम्यहम्। इधर वंदनीय महाराज लोगों को मेरा प्रणाम और भक्त लोग को मेरा नमन। इधर कुछ काम के लिए आए थे, लेकिन हमारा फ्रेंड जो अभी महाराज जी स्वामी अनुपमानंद जी महाराज कि बोला कि महाराज जी आप आए हैं, हमारा संडे को एक सत्संग है तो आप उसमें भाग लीजिए। ऐसा तो कोई तैयार नहीं है, फिर भी महाराज का आग्रह हमें स्वीकार करना पड़ा, इसलिए आज रुक गए हैं। शाम को फिर देहरादून जाने का है। तो यहाँ आप सब भक्तों लोग को मिल के मेरे को बहुत सारे हमारा पुराना फेस है, हम जानते हैं, क्योंकि नहीं यहाँ ब्रह्मचारी जब रहे उसी समय भी इससे भी जानते हैं। तो सबको देख के मेरे को आनंद हो रहा है। और आप लोग सब बैठे हैं, उस समय ये कि हम छोटा सा ब्रह्मचारी था, तो उस ब्रह्मचारी सबसे देख के आए हैं। तो कुछ जो भी हमारा गलतियाँ वगैरह होता है तो आप सब हमें माफ़ी कर देंगे। हम एक कहानियाँ से आज इस सत्संग का जो शुरू करेंगे। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, सनक, सनातन, सनत कुमार, सनंद। तो सनत कुमार ये 4 ऋषियों थे, 4 कुमार थे। उसमें सनत कुमार ने एक बार धर्म माने जमराज को हम लोग धर्मराज कहते हैं। तो धर्मराज के पास बैठे हैं और धर्मराज भी उनको अर्घ्य वगैरह दे के बहुत सत्कार किया। सत्कार करने के बाद जब बैठे हैं, उसने देखा कि एक ने आदमी जो है एक स्वर्ण का रथ पर चढ़ के वहाँ पर धर्मराज के पास आए। तो स्वर्ण का रथ में तो अचानक धर्मराज जो है जमराज खड़े होकर उसको पाद्य अर्घ्य देकर बैठाया, उनका सत्कार किया, उनका पूजा अर्घ्य दिया। तो इतने में देख के उनको अद्भुत लगा, जी ये धर्मराज है और ये कौन है कि एक सोने के रथ में आए हैं एक बंदा और उनको ये पूजा कर रहे हैं। इतना में और एक बंदा भी स्वर्ण रथ में आ गए। तो उनको आने से फिर धर्मराज ने फिर उनको भी खड़े होकर अपने आसन छोड़ के खड़े होकर फिर उनके भी सत्कार किए। तो सनत कुमार पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे बात है कि ये कौन है जो आप जैसे धर्मराज होके भी आप खड़े होके उनके सत्कार कर रहे हैं, उनके पूजा अर्घ्य दे रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ क्या है। तब जाके धर्मराज कहते हैं कि वैदेशी बोल के एक नगर था, उसमें वीरपाल बोल के एक नगर का जो राजा होते हैं, नगर का राजा था। तो उसने एक मंदिर बनाया। मंदिर बना के फिर उसने चारों संप्रदाय के जो नागरिक है सबको निमंत्रण दिया, सबको आके मंदिर में बैठ गए। इसके बाद जब मंदिर में बैठ के उसने बोलते हैं कि जो लोग साधन भजन किए हैं, जब भगवत भक्ति में जीवन बिताए हैं, उसी शांत महात्मा को हम पहले सारी में बैठाना चाहता हूँ। फिर जो लोग ये दार्शनिक भाव में जो प्रचार किया है, दार्शनिक भाव प्रचार करते हैं, इसको फिर दूसरा सारी में बैठाना चाहता हूँ। और उन सबको हम निवेदन करता हूँ कि आप सब जो है ये हमारा सत्संग का श्रवण कराइए, क्योंकि नहीं हम लोग यहाँ 4 संप्रदाय के नागरिक यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे हम सबको सत्संग का श्रवण कराइए। सत्संग श्रवण करने से क्या होता है कि अपना जीवन का जो मुक्ति का रास्ता है वो दिखाई देता है। तो संत महात्मा लोग सब खड़े आ गए। तो उसने फिर बोला कि देखिए मेरा पास तो ये जो आपने ये सत्संग करेंगे, सत्संग में मेरे पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं राजा हूँ
फिर भी मेरे पास जितना सी थोड़ी सी स्वर्ण मुद्रा है ये सारे आप लोग को दे देते हैं। आप 1 साल पकड़ के ये सत्संग का आप शुरू करिए। तो सत्संग शुरू हुआ। ऐसा 1 साल 2 साल बीतते जा रहे हैं। नागरिक लोग आके उसको सारे सत्संग का मज़ा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो उसमें जो सत्संग करने के बाद जब जो राजा मंदिर बनाया था, तो उसका जब आयु ख़त्म हो गया तो उसका देहांत होने से भगवान विष्णु ने उनके पास सोने का रथ भेजा कि तुम ब्रह्मलोक में जाओ। इसके बाद जो लोग सुन रहे थे उन लोग को एक एक करके स्वर्ण रथ भेज के फिर उनके भी ले गए हैं। तो इसी प्रकार जो सत्संग का फल होता है, मंदिर में जाके भगवान का पूजा अर्चना भजन कीर्तन, आज आप तो देख रहे हैं, एक सत्संग का हमारा बड़ा फल होता है। तो इसी से हम उद्देश्य से कहते हैं कि श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। हम बहुत सारे उद्देश्य लेके बड़े होते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई बहुत सारे हम लक्ष्य लेके बनते हैं। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं नहीं, वो तो है, लेकिन हमारा जीवन का असल उद्देश्य क्या है। सिर्फ श्री रामकृष्ण नहीं, जितना भी शास्त्र पढ़ के धर्म ग्रंथ पढ़ के देख के आएंगे, सब कई कहते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य जो है वो ईश्वर दर्शन कहते हैं, भगवान लाभ कहते हैं, कि आत्मदर्शन आत्म साक्षात्कार कहते हैं। तो ये सारे चीज़ जो होते हैं ये कैसे ये होता है कि नहीं, हमारा जीवन में हम लोग देखते हैं कि हमारा 2 किस्म का, अभी जो महाराज जी इसका ये सत्संग का नाम रखा है अंतर्योग। अंतर्योग मीन ये भीतर का जो एक योग होता है, भीतर का बोलते हैं कि 2 योग है, एक बहिर्योग है, एक अंतर्योग है। बहिर्योग है मेटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस, और जो कहते हैं कि अंतर्योग कहते हैं उसको कहते हैं कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। तो ये बहिर्जगत का जो प्रोग्रेस है, मेटेरियलिस्ट प्रोग्रेस, ये हम सब जानते हैं। इसको कहते हैं, हमारा शास्त्र कहते हैं उद्बुद्धया। और जो हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कहते हैं, जो कहते हैं कि अपना, इसको कहते हैं कि निःश्रेषः। उद्बुद्धया निःश्रेषः सधर्मः। मनुष्य जीवन का क्या धर्म क्या है, न उद्बुद्ध है निःश्रेषः। हम स्वामी रंगनाथन जी महाराज का भी बोले थे कि उन्होंने बोलने का ये है कि फिजिकल साइंस एंड स्पिरिचुअल साइंस शुड कंबाइंड एंड लाइफ इज ए जर्नी विल बी फुलफिल्ड। हम सिर्फ मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में मेटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस देखते हैं, वो हमारा सारे का एक्सपीरियंस है, वो ज़रूरत है, लेकिन इसका नियंत्रण होना चाहिए। नहीं तो ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हम सारे देखते कि हमें सारी चीज़ को दुख पहुंचाते हैं। ये मेटेरियलिस्ट को वर्ल्ड को हमें, मेटेरियलिस्टिक मैंने जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, एक्सटर्नल वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं, सारे एक्सपीरियंस हमें इकट्ठा करते हैं, करके हम आज विचार करके हम देखें जीवन में ये क्या हमें दिया, क्योंकि नहीं ये क्षणस्थायी है, ये क्षणभंगुर है। और वो किसके कारण, इग्नोरेंस, अज्ञान के कारण होता है। ये हम यदि सही समझे कि मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो है, एक्सटर्नल वर्ल्ड इज ट्रुथ, इट इज़ नॉट करेक्ट। क्योंकि नहीं ये बहिर्जगत जो है ये क्षणस्थायी है, क्षणभंगुर है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि यदि ये धरित्री यदि स्थायी होता तो हम कामारपुकुर को सोना से मोड़ देते। ये रूप गोस्वामी आप सब जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का एक बड़े भक्त थे। उनके जो भाई थे, वो भाई एक नवाब का ये में काम करते थे। नवाब का दरबार में ये ज़मीन बेचना खरीदार का जो काम होता है वो काम करते रहे। तो उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भाई से बहुत बड़ा प्रेम है और भाई ऐसा नीचे चले जा रहा है। तो उसको लिखते हैं, कहाँ है तुम्हारा अयोध्या नगरी, कहाँ है तुम्हारा द्वारका नगरी, ये सब कहाँ है, सब चले गए ना। तो तुमने जो ये नगर में हम जो तुम जो ये कर रहे हो, ये सारी चीज़ जो है हमारा क्षणस्थायी है, क्षणभंगुर है। लेकिन हम क्या है कि अज्ञान अंधकार के कारण तो हम ये क्षणस्थायी वस्तु को स्थायी समझ लेते हैं। क्षणस्थायी वस्तु आज है, काल नहीं है, तो क्षणस्थायी है। स्थायी क्या है कि जो कि अतीत में भी था, अभी भी है, भविष्य में भी रहेगा, तो क्या है ना, वो सत्य है। तो ये सत्य का सत्य से सत्य है कि हमारा 3 काल में जो रहित है वही सत्य है। तो ये हमें इस चीज़ का खोज में जाना है। उसको कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार बिना वो नहीं हो सकता है। हम लोग ये कामना वासना में इतना वासना कि इतना हमारा जो ये बहिर्जगत के बारे में थोड़ा सा हमने आँख मिल के देखे
कि आज भी जितना कोई तो हमारा बोलते हैं दुनिया में जितना भोग्य वस्तु है एक आदमी का वासना को पूरा नहीं कर सकते हैं। हमारा डिजायर इतना वास्ट है कि दुनिया में जितना भी भोग्य वस्तु है एक मनुष्य का भोग्य को पूरा नहीं कर सकता है। लेकिन हमारा जीवन बहुत कितना साल है, पहले तो हज़ारों साल था, अभी तो 100 साल हो गया। तो 100 साल में हम क्या करके जा रहे हैं? हम क्या दुखम दुखम सर्वम दुखम करके गया? थोड़ा सा प्लेजर मिला क्या? ये हम लोग जानते नहीं है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन जॉय एंड प्लेजर। ये प्लेजर जो है ना क्षणिक है, ये अभी आए अभी नहीं रहे। हम चाहते हैं कि हमारा ये कैपिटल बन जाए, हम राजा बन जाए, हम रानी बन जाए, हम बहुत बड़ा संपत्ति का मालिक बन जाए। हाउ मच लैंड इज रिक्वायर्ड फॉर ए पर्सन? 6 फीट, 6.5 फीट। एक कहानियाँ है, आप सब जानते होंगे कि एक जो कृषक था उसका 2 बीघा ज़मीन था। वो बहुत अच्छा से खेती कर्षण करके उसमें जितना भी फायदा होता है उसमें उसका संसार 2 बच्चे बीवी अच्छे से चल रहा है, शांति से चल रहा है, कोई चिंता नहीं है। लेकिन इसका बीवी देखा कि दूसरा के घर में जाके देखा कि उसका घर में बहुत बड़ा अट्टालिका है, उसका फ्रेंड का घर। तो कैसे हुआ ना, ऐसा हमारा ऐसा बिजनेस करते करते हमारा इतना बड़ा ज़मीन हो गया है, इतना बड़ा घर हो गया है। अच्छा, तो कैसे हम भी कैसे ऐसे बने ना? तुम्हारा जो शिक्षा देते हैं उसको जब अपने दोस्त के साथ अब विचार करते हैं तो उसने शिक्षा दिया कि तुम्हारा जो 2 बीघा ज़मीन है वो बेच दो। बेच दे के देखोगे कि वो दूसरा गांव जाओ तो वहाँ 4 बीघा ज़मीन मिल जाएगा। बोलता ऐसा बात है क्या? हाँ। तो जब घर में अपना पतिदेव वापस आते हैं तो उसको बोलते हैं कि हमारा जो 2 बीघा ज़मीन है ये हम बेच देंगे, बेच के इसका जगह में हमको 4 बीघा ज़मीन मिलेगा। वो 4 बीघा ज़मीन में हम लोग खेती करके और आगे बढ़ सकते हैं। तो दूसरा दिन जो उसका पतिदेव है घोड़ा लेके दूसरा गांव गया, तो वहाँ जाके सुना कि हाँ बात तुम जो सुना है ये 2 बीघा जितना पैसा लाए हो यहाँ पर 4 बीघा ज़मीन मिल जाएगा। तो वहाँ पर लेकिन तुम उस गांव में जाओगे तो वहाँ 8 बीघा मिलता है। ऐसा करके 16, 32 ऐसा चलता रहा। तो एक गांव जाके पहुँचा कि वहाँ देखा कि वहाँ का लोग बोल रहे हैं कि इस गाँव में ज़मींदार इतना सदैव है कि सवेरे से शाम तक जितना भी खूंटी लगाओगे ज़मीन वो तुम्हारा सारी ज़मीन अपना हो जाएगा, कुछ पैसा नहीं लगेगा। ऐसा बात है। वहाँ जाके पहुँच गया। पहुँचने के ज़मींदार बोला ठीक, तुम ठीक सुना है, कल सूरज उदय से सूरज अस्त तक जितना भी ज़मीन में खूंटी गाड़ोगे तुम्हारा ज़मीन हो जाएगा। तो सवेरे उठा, उठ के फिर जब सूरज उदय हुआ है ज़मीन में खूंटी लगाने लगे। दौड़ रहा है, जितना ज़मीन मिल रहा है। फिर धूप है, कड़ी धूप में उसका प्यास लगा है। बोलता है 1 गिलास पानी पी लेंगे तो 1 ज़मीन छूट जाएगा। भूख लगा है, बोला अभी खाना खाने बैठे तो अभी 3-4 ज़मीन छूट जाएगा। दौड़ रहा है। दौड़ने के बाद जब शाम को सूरज अस्त आया, बहुत सारे ज़मीन में खूंटी लगा के आके जो राजा खड़ा है, ज़मींदार खड़ा है, उसको अपना क्या बोले जो काम करने वाले के साथ खड़े हैं, तो आके वहाँ पैर के नीचे गिर गया, सनस्ट्रोक हो गया। इतना सवेरे से शाम तक खाया नहीं, कितना ये लालच में दौड़ते दौड़ते मरीचिका के पीछे दौड़ते दौड़ते एकदम फ्लैट हो गया, सनस्ट्रोक हो गया, डेथ हो गया। तब ज़मींदार पूछते हैं हाउ मच लैंड इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्सन, कितना ये बंदा के लिए ज़मीन ज़रूरत है? तो उनके नौकर जो पास में खड़े थे 6.5 फीट। हम भी देखें तो कि हमारा कितना ज़मीन का ज़रूरत है। तो ये आज हम लोग जो इतना पेपर खुलने से हम सारे सवेरे उठ के देखते हैं कि क्या चल रहा है। कोई आदमी शांति में है, कोई आदमी सुख में है, कोई नहीं देखते हैं। इन इतना है हमारा पास, ऐश्वर्य कम नहीं है। हमारे घर में जाके देखे तो हमारे पास प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग के एक सादा जीवन जीने के लिए भगवान बहुत दे देता है। क्योंकि भगवान इतना सदैव है सबके लिए खाना, बच्चे पैदा होने के पहले के भी इसको पास खाना रख देते हैं माँ के ये में स्तन में दूध ला के। तो इसी प्रकार हमारा सबके लिए भगवान इतना सदैव है, सबको देख, क्योंकि नहीं भगवान जो है ऐसा दुनिया बनाया है सबको देखने के लिए। लेकिन मनुष्य आके अज्ञान के कारण यहाँ पर पढ़ के उसका लालच इतना बढ़ जाते हैं कि 1, 2, 3, 4 करते करते ऐसे सारा जिंदगी बिता देते हैं और कहते हैं कि अपना मनुष्य जीवन का जो स्वरूप है वो क्या है न, सच्चित आनंद। हम आनंद का संतान है, हम आनंद का स्वरूप है। कहाँ गया हमारा आनंद का? हम तो एक भी बूंद नहीं मिला, हम तो सारे दुख में बीत रहे हैं। क्योंकि नहीं हमारा जो कामना वासना इतना तीव्र है कि यह हमें आनंद पाने के लिए जो सच्चिदानंद का एक बूंद पाने के लिए जो हम तरस रहे हैं वो नहीं मिल रहा है।
हमें क्या है कि थोड़ा सा प्लेजर मिल जाता है, थोड़ी सी प्लेजर के लिए हम, लेकिन दैट ब्रिंग्स सॉरो हम नहीं जानते हैं। तो ये जो है हमारा ये वासना को हमें नियंत्रण करना है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते कि वासना को माँ बोल के पुकारो, कि वासना का नियंत्रण किस तरीक़े से, वासना न कि हमारा वासना ख़त्म होने वाला नहीं है, वासना कभी नहीं जाता है, वासना चला गया तो सब खत्म हो गया। तो अपना जो इच्छा है, वो अपना जो ये है चिंता, क्या बोले, शक्ति है, ख़त्म हो जाता है। तो क्या करना है न, हमें दूसरा तरफ मोड़ घुमा देना है। मोड़ घुमा देना मीन एक जो हमारा वासना है, इस वासना किसको, भगवान को पाने के लिए जो वासना है, वो वासना से आप हम मार्च करिए। तो इसको कहते हैं कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। जो कहते हैं कि मेटेरियल प्रोग्रेस ब्रिंग्स द बॉन्डेज एंड इग्नोरेंस, द स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ब्रिंग्स द व्हाट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस सेव्स फ्रॉम द चेन ऑफ बर्थ एंड डेथ, फ्रॉम द चेन ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये हमारा जन्म मरण का जो ये अभी गाना हो रहा था कि जन्म मरण का साथी रामकृष्ण को बनाइए। तो इसी प्रकार कहते हैं कि आज हम लोग जो सत्संग करने आए हैं, एक धर्म भाव यहाँ पर प्रचार हो रहे हैं। आप सब आइए, ये में हर रोज भी होता है भजन कीर्तन, साधन भजन होता है। उसको इतना भाव से हम करें कि अपना जीवन का जो उद्देश्य है, ईश्वर लाभ करना है, ये हम इसमें कर सकते हैं, ईश्वर लाभ। तो इसलिए हम लोग का ये है कि मनुष्य जीवन तो भगवान ही है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि माई आइडियल इंडीड कैन बी पुट इनटू ए फ्यू वर्ड्स एंड दैट इज टू बी प्रीच्ड मैनकाइंड। व्हाट इज दैट? देयर डिविनिटी। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हम सबके अंदर दिव्यत्व भाव है। दो भाव मनुष्य के जैसा, ऐसा एक मेटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस है, ऐसा स्पिरिचुअल। और मनुष्य अंदर दो भाव है, एक है पशु भाव, एक है दैवी भाव। तो पशु भाव जो है हमारा ज़्यादा प्रोग्रेस हो गया है, दैवी भाव हमारा पास प्रोग्रेस नहीं है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि रिलीजियन इज द मैनिफेस्टेशन डिविनिटी ऑलरेडी इन मैन। मनुष्य के अंदर जो दिव्यत्व भाव है उसको मैनिफेस्ट करना है। तो सबके अंदर भगवान बैठे हैं, सबके अंदर भगवान बसे है। हमें देखने का भाव होना चाहिए, हमारा आँख होना चाहिए। सबके अंदर भगवान रामकृष्ण है, माँ शारदा देवी सबके अंदर है। इसी भाव करें तो क्या हमारा जीवन बदल जाता है। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। किसी का अंदर रामकृष्ण देख के यदि कुछ सेवा भी करे ना, कुछ खाना भी देना, कुछ खाना भी बनाए ना, वो कितना सुंदर लगेगा। क्योंकि नहीं अनुभव। शिष्य गुरु को पूछते हैं, ये मुंडकोपनिषद में है, कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। कस्मिन्न भगवो, हे भगवान, कस्मिन्न भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम। हमें एक शिक्षा दे दो कि जिस शिक्षा से हम जंग लब्ध्वा च अपरंग लभ्यते मन्नते नानधिकम ततम, जिसको पाने से हम सब कुछ पा जाएंगे। हम इतना जीवन बहुत छोटा है, ये जीवन छोटा जीवन में हम कुछ सीख नहीं सकते हैं, तो आप मुझे कुछ ये है। तो गुरु थोड़ा होशियार है, तो गुरु बोलते हैं, दे विद्ये विदितव्ये परा च अपरा चैव। देयर आर टू टाइप्स ऑफ विद्या, वन इज परा, अनदर इज अपरा। व्हाट इज द परा विद्या? व्हाट इज द अपरा विद्या? अपरा विद्या तत्र अपरा ऋक् साम यजु अथर्व। ये जो जितना वेद है, 4 वेद है, 6 वेदांग है, ये सारे आते हैं अंडर अपरा विद्या। इसमें आते फिर वेदांग, 6 वेदांग आते, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिषी। ये सारे जो है इंक्लूडिंग फिजिक्स, मैंने जितना है व्याकरण में आ गया है, ज्योतिषी आ गया, कल्प आ गया, छंद आ गया, ये सारे जो जितने फिजिक्स केमिस्ट्री सारे आता है इंक्लूडिंग द वेदम कम्स अंडर द अपरा विद्या। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं तत्र अपरा, उधर उधर अज्ञान, अत्र परा। अत्र परा क्या ज्ञान है, किस ज्ञान से हमें ये करेंगे? अत्र परा। अत्र परा मीन यहाँ पर। तो इसके गुरु कहते हैं परा अत्र परा तद अक्षरम अधिगम्यते। अनुभव करना चाहिए हर चीज़ में। हम एक्सपेरिमेंट करके देखें। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि गुड़ का जो शरबत होता है, गुड़ का शरबत पीने से कैसा लगता है, और मिश्री का शरबत पी के तो देखो कैसा लगे। तो ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो है, गुड़ का शरबत पी के हम लोग देखे हैं, अभी थोड़ा मिश्री का शरबत पी के देखें क्या भाव मिलता है, क्या आनंद मिलता है।
तो इनर वर्ल्ड जब अंतर्जोग के नाम रखा है, देयर इज प्रफाउंड डायमेंशन, ऐसा बहिर्जगत को हम लगता है बहुत बड़ा है, उससे भी बहुत इतना शांत है, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई रिएक्शन नहीं है। भगवान का नाम से कोई साइड इफेक्ट होता है? कोई अच्छा किताब पढ़ने से कोई रिएक्शन होता है? कुछ नहीं होता, एकदम शांत भाव जो है ये होता है। और वो शांत भाव पहले यदि इसलिए कहते हैं कि मनुष्य का 4 ये है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये 4 संपत्तियाँ जो है, धर्म है पहले यदि हम अपना जीवन को आध्यात्मिक भाव से गढ़ के चले, कोई भी, चाहे यंग, चाहे बच्चे, चाहे बूढ़े, सब में पहले हम खूंटी अच्छा से पकड़ ले। पहले जब पौधा रोपण करते हैं, ज़मीन तैयार करते हैं, ज़मीन अच्छा से तैयार कर ले, उसमें बीज लगा दे, बीज लगाने से इतना सुंदर पेड़ पौधा होता है। और उसको थोड़ी सी रक्षा करने के लिए शुरू में हमें उसको चारों तरफ फेंस देना पड़ेगा। तो देखते हैं जब पेड़ बड़ा हो जाता है, उसमें कितना भी कुछ भी करो, कुछ नहीं होने वाला है, कोई बिगाड़ नहीं सकता है। तो इसी प्रकार हमारा जो आध्यात्मिक जीवन जो है, इसलिए भागवत कहते हैं कि हम लोग बच्चे लोग को, हमने देखा है कि बच्चे लोग को आज नीति शिक्षा का बहुत ही अभाव है। इसका कारण हम भी है कि कौमरांग आचरित प्राज्ञा भगवत धर्मान, किशोर वयस से ही हमारे बच्चे को ये धर्म का शिक्षा देना चाहिए। अभी भी हम बहुत सारे घर में हम देखते हैं कि बच्चे पिता माता के साथ नहाते हैं, धोती पहनते हैं, मंदिर में जाते हैं, आरती उतारते हैं, ध्यान करते हैं। और देखो वो बच्चा का मन इतना शांत होता है कि आगे बढ़ने में उसको बहुत सारे खुराक मिल जाता है, क्योंकि नहीं वो इतना मन काम एंड क्वाइट हो गया है कि वो आगे बढ़ते हैं। बच्चे हमारा यहाँ जो प्रोग्रेसिव, ये जो मेटलिस्ट प्रोग्रेस करते हैं, इसका पीछे ये लोग का अवदान काफ़ी है, क्योंकि नहीं ये लोग ही आगे हमारा देश को उन्नति करा रहे हैं, अर्थव्यवस्था, सामाजिकता का ये सारे ये कर रहे हैं। 2-4 कुछ बच्चे हैं कि ऐसा नहीं है ये करते हैं, लेकिन हम देखें कि किन इसका एक संस्कार मिल गया है। तो हमारा देखते हैं कि जब हम पूर्व में देखे हैं, शास्त्र में पढ़ के देखे हैं, जब बच्चे माँ के गर्भ में रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम कि सत्चिंता करो, सद्ग्रंथ पाठ करो, भजन सुनो, कि अच्छे संस्कार ले आओ, बच्चे अच्छा होए, तुमको कोई ये नहीं है। रेस्टलेस हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, ये करते हैं, ये सब बहुत सारे कुछ मुश्किल हो जाता है बाद में। तो ये जो है हमारा धर्म जो है, धर्म धारयते इति, धर्म ये सारी चीज़ को धारण करके रखा है। तो ये धर्म भाव हमें पहले ले आना है। तो ज़िंदगी जो है ये जो अपना आगे जो बढ़ता है, फिर हमारा आता है कि किशोर अवस्था आता है, फिर यौवन आता है, फिर बालक, फिर वृद्धावस्था आता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि आगे बढ़ते हैं। तो वृद्धावस्था को ठीक से बोलते हैं कि ओल्ड एज इज़ द ब्लेसेड एज, स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज कहते थे। सबको ही पूछते हैं, भाई तो आप कैसे बोलते हैं कि ओल्ड एज में तो मेरा शरीर खराब हो गया है, मैं तो चल नहीं पाता हूँ, किसी को ये ही बच्चे तंग करता है, वो तंग करता है, इतना तंग करता है, घर से बाहर चले जाता हूँ, ये करता हूँ, कोई देखभाल करने के नहीं है, इधर हमने बीमार पड़ने से कोई पानी भी देने के लिए नहीं है, ये वृद्धावस्था आप कहते हैं ओल्ड एज इज़ द ब्लेसेड एज, कैसे हो सकता है? नहीं, यदि हम ठीक से ये सब बना के आए, जो संस्कार है ये ओल्ड एज में मैनिफेस्ट करने का एक बहुत बड़ा फील्ड है, क्योंकि इसी समय काम का प्रेशर नहीं रहता है, हमारा संसार के भगवान जितना देता है उसी में से हमने ये पूरा जीवन को जो है ना, एक अच्छा शांति से भगवान का नाम करते करते तो हम बिता सकते हैं। ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि कैसे भक्ति, इसलिए कहते हैं कोली काल में, श्री रामकृष्ण कहते हैं कि कोली काल में अन्नगत प्राण है, आयु बहुत कम है, तो हम कैसे करें न सातोस्मिन प्रेम स्वरूप। कली काल में नारदीय भक्ति, कैसे नारदीय भक्ति? सातोस्मिन प्रेम स्वरूप, उसको ये हमारा प्रेम का स्वरूप जो उनका जो प्रेम है, हमें प्रेम से, भक्ति भाव से ये हमें उसको पाना है। कैसे है कि ये हम देखते इधर श्री राम कृष्ण देव का जो मंदिर बना है, यहाँ मूर्ति बना है, इनको हृदय में बैठा के उनके चरण में यदि हम अपना सब कुछ वासना को भक्ति रस में डुबा के यदि उसका चरण में हम समर्पण कर दे, ये कामना वासना को, तो सारे इंद्रिय भोग्य वस्तु को यदि हम एकदम सुंदर फूल जैसा बना के उसका चरण में अर्घ्य जैसा अर्पण कर दे, तो हमारा क्या मधुर भाव होएगा, क्या शांति आएगा। क्यों करें? क्योंकि नहीं, हमारा ये जो मनुष्य का जो ये भगवान लाभ का शास्त्र भी बोल के गए हैं, सारे महापुरुष लोग बोल के गए कि 4 योग का प्रयोजन है। 4 योग क्या क्या है? कर्म योग है, भक्ति योग है, राजयोग है, ज्ञान योग है। ये चारों योग का उद्देश्य जो है एक ही जगह पर पहुंचना है। सबका उद्देश्य है जो वही भगवान लाभ करना है।
तो सबका भगवान लाभ करना है तो कौन सा योग हम पालन पालन करें। एक योग हमारा क्या है ना, चारों योग ही एक है। तो इसलिए कहते हैं कि कर्म से भी हो सकता है, ज्ञान से भी हो सकता है, भक्ति से भी हो सकता है, राजयोग ध्यान से भी हो सकता है। तो ये नाम सारे बहुत हो जाते हैं कि जो लोग कर्मयोगी लोग कैसे करते हैं कि स्वार्थ त्याग करके कर्म करना है। कर्म जो है फल का कर्म कोई आकांक्षा नहीं करना है, निष्काम कर्म। तो ये निष्काम कर्म से हमें भगवान मिल सकता है। भक्ति भगवान के पूजा पाठ भक्ति भजन से भी मिल सकता है। राजयोग में ध्यान आदि करके भी हमको भगवान को पा सकते हैं। ज्ञान योग में भी हम भगवान को भी पा सकते हैं कि भगवान के साथ एक हो जाना। ये सारे चीज़ हम देखें तो सबके साथ एक ही लिंक है। लिंक जो है एक ही है। कर्मयोग में हम सोचे सबके अंदर भगवान है, तो हम निस्वार्थ भाव से यदि उनका सेवा करें, सबके अंदर भगवान बैठे हैं देखे, कण कण में भगवान बैठे हैं देखे, तो हमारा वो कर्म जो है ना, वो कर्म कहते हैं कि कर्म बंधक मोक्ष कारणात्। कर्म जो है अभी जो हम लोग कर्म करते हैं जिसमें आशा रखते हैं, फल आकांक्षा रखता है, उसको बंधन का कारण होता है। और मुक्ति का कारण जब वो फल आकांक्षा नहीं होता है, जो हम निस्वार्थ भाव से कहते हैं, तो इसलिए गीता कहते हैं कि कर्मेण्य व्याधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन। कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं है, क्योंकि ना फल तो हमारा हाथ में नहीं है। फल यदि हमारा हाथ में रहता है तो सबको ये बहुत बड़ा 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 सब बिल्डिंग बन के सबको, लेकिन भगवान देता नहीं, इतना जल्दी नहीं है। आज ये वो भी बहुत ये है। तो इसलिए क्या होता है कि कर्म जो है हमारा हाथ में है, लेकिन फल हमारा हाथ में नहीं है। इसलिए कहते हैं इसको निस्वार्थ भाव से कर्म। तब तो कर्म करना बंद कर देंगे, हम बैठा रहेंगे नहीं, प्रयास तो करना पड़ेगा। बिना प्रयास का भगवान नहीं मिले नंदलाला, तो वो नंदलाला नहीं मिलता है। क्योंकि नहीं, उसको कहते हैं कि एक कहानियाँ है कि जिसने श्री रामकृष्ण देव का एक कहानियाँ है कि उनके ऊपर पूरा सरेंडर कर देना है। तो जनक राजा जो था उसने क्या किया है ना, अष्टावक्र मुनि के पास गया शिक्षा लाभ करने के लिए। तो शिक्षा लाभ करने के बाद जनक राजा मिथिला वापस आएंगे। अच्छा, घोड़ा पर एक पैर चढ़ा दिया तो अष्टावक्र दौड़ के आता है, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, मेरा तो गुरु का दक्षिणा नहीं दिया। बोलता हाँ जी, गुरु का तो दक्षिणा नहीं दे, तो आपको क्या ये चाहिए, मैं सारे सर्वस्व आपको दे देता हूँ। बोल तो दिया, बोल देने के बाद अष्टावक्र अपना कुटिया में वापस चला जाता है और इधर जनक राजा खड़े हैं। क्योंकि सब कुछ दे दिया तो वो कहाँ जाएगा, घोड़े पर तो पैर लगा दिया। तो अभी इतना आसान नहीं है कि भगवान के ऊपर पूरा निर्भर करना। गिरीश घोष कहते हैं कि आपको बकलमा दे दिया, बकलमा देने के बोलते हुए मैं करूँगा। श्री राम कैसे बोलते हो, तुम सारे कुछ तो जब समर्पण कर दिया है, तुम कैसे कहते हो कोई मेरे को ये करेगा। तो इसी प्रकार जो है, हम जब पूरा उनके ऊपर सब कुछ दे देंगे, उसका लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत कठिन है। तो इसलिए इतना आसान नहीं है। भगवान के पास तो प्रयास कर काम करना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। एक से एक श्री रामकृष्ण देव कहते हैं काठुरिया आगे बढ़ो। आगे बढ़ने से पहले आता है चांदी का, फिर सोना का, फिर जहर का, फिर ये चंदन जैसा आया। तो एक से एक बढ़ते रहता है, लेकिन आगे से आस्ते आस्ते से हमने आगे बढ़ना है। तो हर चीज़ में जो क्या है कि आगे बढ़ने का पहले कहते हैं कि श्रेयांसी बहुविघ्नानि, बहुत सारे टेम्पटेशन आता है मन में। जब हम ध्यान में बैठते हैं, सारी तरफ का जितना दिन भर का जो ध्यान ये है कांडो कारखाना सारे आके मन को भीड़ कर देता है, मन को एकदम बैठने नहीं देता है। कभी उठ जाओ, ऐसा करता है कि ज़बरदस्ती कभी कभी तो बैठ ही नहीं पाते हैं हम लोग। क्योंकि नहीं, हमें सारी जगह पर ये होता है, जब आप दैवी भाव लाना चाहेंगे तो पशु भाव आपको जल्दी छोड़ देगा। जहाँ पर आग लगता है वहाँ पर ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन कम होने से हवा दौड़ता है, तो हवा दौड़ने के कारण और भी वो आग बढ़ते जाता रहता है। तो इसी प्रकार जब हम मन को शांत करने जाएंगे, जो सारे तरफ जो अशांत भाव बैठे हैं, सारे संस्कार लेके जो बैठे हैं, वो कहाँ छोड़ेगा आपको, इतना तो छोड़ने नहीं देगा। इसलिए हम लोग जब ध्यान करने बैठते हैं तब तो कैसे करें, नहीं, उस समय हमको स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मन को ऐसे छोड़ दो, उसका पीछे देखो क्या कर रहा है। फिर आस्ते आस्ते से ये चंचल मन को एकाग्र कर सकता है। वो कैसे हो सकता है कि अभ्यास ने तो कौन्तेय वैराग्य ने तो गृह्यते, अभ्यास से अभ्यास से ही होता है। तो अभ्यास से हमारा टाइम हो गया नहीं, ठीक है आप आइए। तो ये अभ्यास जो तो कहते हैं मन इतना चंचल है, ये चंचल मन को बहुत मुश्किल है। जैसा हवा को पकड़ने में मुश्किल है, ऐसा चंचल मन को भी एकाग्र करना मुश्किल है। नहीं, इसका संभव है अभ्यास ने तो कौन्तेय वैराग्य ने तो गृह्यते।
तो अभ्यास करते करते ये भगवान का नाम शरण नाम जप करते 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 हम आगे बढ़ेंगे। और वो मन जप नाम जप करने के लिए एक जो गुरु हमें जो मंत्र दिया है उसका जप करना है। तो उसका जप करना वो बीज मंत्र है। बीज मंत्र यदि हमारा जमीन ठीक से तैयार हुआ है, फील्ड यदि ठीक से कर्षण हुआ है, तो उसमें हम बीज लगाएंगे तो उससे अच्छा फूल पौधा देता है। इसी प्रकार हमारा जमीन तैयार करने का क्या ये है कि मन को पवित्र बनाना है, मन को निर्मल बनाना है। वो संयम से होता है, ये भोग से नहीं होता है। भगवान कृष्ण ने जब लड़ाई करके एक राज्य जय किया है तो यदुवंश लोग जो है वो लोग यदुवंश के जितना बंदे हैं सारे क्या घोड़ा हाथी खच्चर में सबको धन संपत्ति लेके जा रहे हैं। भगवान कृष्ण देखा था, अरे महा मुश्किल हो गया, ये तो सारे संयम खो बैठेगा, इसको लेके तो मन मलिन हो जाएगा, चित्त इसका चंचल हो जाएगा, ये सारे संपत्ति भोग करते तो इसको क्या करना है। उसी समय उसने छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया था ना, मित्र नाम मैं भूल रहा हूँ। तो वो एक असुर को बना के वहाँ भेज दिया। असुर जाके लड़ने लग गया यदुवंश के साथ सब संपत्ति लेने, लेकिन कृष्ण बीच में है। कृष्ण देखा मैं रहेंगे तो ये बंदा जीत नहीं पाएगा, तो कृष्ण भाग जाता है। भागने के बाद जब यदुवंश से वो लोग सारे संपत्ति लेके ये असुर जो है वो लेके चले जाते हैं। तो चले जाने से ये लोग का संयम होता है। तो हमारा जो है त्याग, ये विषय संपत्ति, श्री रामकृष्ण कहते हैं विषय है विष। उसको कंपेयर कैसे करते, मिट्टी और ये रुपया दोनों को बराबर सोच के गंगा में फेंक देते हैं। त्याग न प्रजया न धने न त्याग नैक अमृत मनसासु। और त्याग करने से हम भगवान के आकृष्ट ज़्यादा होता है, भगवान के प्रति जाता है, ये बंधन कम हो जाता है। तो हमारा ये जीवन जो है अपना जीवन को जानने के लिए, अपना जो हम लोग जो भगवान है, हमारा अंदर जो भगवान है उसको जानने के लिए हमारा का मन को सफाई होना है। क्योंकि नहीं हमारा अज्ञान से अपना जो पवित्र निर्मल मन है वो ढक गया है। कैसा ढक गया है, धूमने ब्रियते बन्नी जथा आदर्श मलने च। जैसा ये धुआं से अग्नि ढका रहता है, ऐसा ये शीशा जैसा गंदा से ढका रहता है, मुंह साफ नहीं दिखाई देता। उल्लेन आवृतम गर्भ स्तेन इदम आवृतम। अपना जो स्वरूप है वो उसी में ढका हुआ है। उस ढक्कन को हमें खोलना है प्रभु का नाम से, चाहे कर्म निष्काम कर्म से, चाहे ध्यान धारणा से, चाहे जो भी है। तो ये अंतर जगत का अंतर योग का ये महात्मा है, ये सब हमें रास्ता दिखाता है। ये रास्ता धर्म ग्रंथ पाठ होता है, महापुरुष लोगों का जीवन को देख के हमें आगे बढ़ते हैं। तो आज आप जानिए, दूसरा को सिखाइए। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, टीच yourself, teach everyone, his or her real nature, call upon the sleeping soul and see how it works. The glory will come, goodness will come, purity will come, whatever excellent that will come when our sleeping soul rouse to her self-conscious activities. Thank you. Namaskar.